हाय एवरीवन वेलकम। आज मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊँगी फ्रॉम बेसिक एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। अगर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस में भी हो, इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन वॉच दिस वीडियो, एनीवन कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। टेंसेस का मतलब क्या होता है? समय, टाइम या फिर काल। जो कि हमें टाइम बताता है उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं हमारे पास: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड इन तीनों में फोर इसकी सबकी सब टाइप्स हैं। सो देयर आर टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, राइट? लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो अभी चल रहा है, राइट? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आप कहाँ पे यूज़ होता है आपका? ये यूज़ होगा आपका हैबिट्स बताने में, ट्रुथ सच्चाई बताने में, जो कि जनरल एंड यूनिवर्सल ट्रुथ है वो बताने में सिंपल प्रेजेंट होता है यूज़। एंड आपकी रूटीन्स बताने में होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और एस, ये आपका स्ट्रक्चर आएगा। ऑलराइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अच्छा इसकी एग्जांपल है सिंपल प्रेजेंट की। फॉर एग्जांपल, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। वो 7 बजे अपना खाना खाती है, ब्रेकफास्ट करती है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिट बता रहा है, उसकी हैबिट है कि वह 7 o'clock ही अपना ब्रेकफास्ट करती है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कहाँ पे यूज़ होता है? एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। टेम्परेरी एक्शंस को बताने के लिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है टेंस यूज़ होता है। एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ मतलब जैसे कि मैं आपको इस टाइम पे पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहीं पे भी कंटिन्यूअस आएगा उसमें हमेशा आईएनजी ज़रूर लगेगा। नो मैटर प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, आईएनजी इसमें ज़रूर लगेगा। ऑलराइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब एंड देन आईएनजी। एग्जाम्पल, शी इज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, राइट? नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एक्शंस जो कि एक अनस्पेसिफाइड टाइम पे हुए हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर करते हैं, राइट? स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव और पास्ट पार्टिसिपल, राइट? हैज़ आपका सिंगुलर के साथ होगा एंड हैव आपका प्लूरल के साथ होगा। सिमिलरली आपका इज़ और एम सिंगुलर के साथ होगा। एम आपका सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा। इज़ आपका सिंगुलर एंड आर प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका लास्ट प्रेजेंट टेंस का सब टाइप है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं या फिर अभी आकर जस्ट रुके हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंसिडर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी ज़रूर आएगा। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी यूज़ कहाँ पे होता है? जो एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं वो सिंपल पास्ट में यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, शी एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। शी एट हर ब्रेकफास्ट एट 7 AM। एट आया यहाँ पे जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और पास्ट टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस आपका एक्शंस जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में हुए थे पास्ट में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वॉज अगेन फॉर सिंगुलर एंड वर अगेन फॉर प्लूरल, राइट? सिंगुलर एंड प्लूरल। इसकी एग्जाम्पल क्या होएगी? इसकी एग्जाम्पल होएगी शी वॉज ईटिंग हर breakfast. Past perfect, use actions that were completed before another event in the past. Actions जो कि पहले ही complete हो गए थे किसी नए event से
स्टार्ट होने से पहले. If you understand, please hit the like button below, right? स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट परफेक्ट में आपका हैड लगेगा. ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल है शी हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज इसका है एक्शंस दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन. जो कि एक्शंस जो कि चल रहे थे पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले. स्ट्रक्चर हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ऑफ कोर्स सब्जेक्ट पहले आएगा, देन हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. इसकी एग्जांपल होगी शी हैड बीन ईटिंग हर ब्रेकफास्ट सिंस 7 o'clock, राइट, या फॉर 7 o'clock एंड सिंस मॉर्निंग. ऑलराइट, if you don't know how to use for and since, guys, please let me know in the comment section. I will make a separate video on it. Next one, future tense. इसमें भी simple future use. It is used for making predictions, decisions, also promises. You can add one more. ये promises में भी यूज़ होता है. कौन सा? सिंपल फ्यूचर, राइट. नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब, राइट. स्ट्रक्चर के बाद एग्जाम्पल. इसकी एग्जाम्पल होएगी शी विल ईट हर ब्रेकफास्ट एट 7 AM. नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस. यूज़ इसमें क्या आएगा? यूज़ इसमें कहाँ पे होगा? एक्शंस दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. एक्शंस जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे फ्यूचर में अकर होंगे एक्शंस, उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में कंसिडर करेंगे. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ING. इसकी एग्जाम्पल क्या होएगी? शी विल बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट एट 7 AM. Future perfect. Use actions that will be completed before a certain time in future. हमें पता है जो actions किसी एक certain time पे, किसी time पे ख़त्म हो जाएंगे future में, उन्हें हम future perfect consider करेंगे. Structure subject plus will have plus past participle. Example, she will have eaten breakfast by 7 AM. ऑलराइट, कि वो 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट खा लेगी. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज एक्शंस दैट विल बी ऑन गोइंग अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर. एक्शंस जो कि एक स्पेसिफिक टाइम तक चलेंगे, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन. इनमें हम विल हैव बीन यूज़ करेंगे प्लस ING बिकॉज कंटिन्यूअस है. एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर एन आवर बाय 8 AM. तो ये थे आपके सारे के सारे टेंसेस. इसके साथ गाइज मैंने ये भी अटैच कर दिए हैं आपकी सारी के सारे एग्जाम्पल्स. Also guys, if you have any doubt regarding tenses, you can ask me. This is the flowchart type. You can draw it on your rough sheet and you can practice tenses, because English grammar is somewhat like maths. You have to practice this daily in order to score good marks in your grammar, right? So you have to practice examples of tenses every day consistently. All the best guys.